शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। वसुंधरा राजे ने कल दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आडवाणी, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने राजे को सीएम पद की शपथ दिलाई। वसुंधरा राजे प्रदेश की 13वीं मुख्यमंत्री बनी हैं। दोबारा सीएम बनते ही वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख किया। सीएमओ में नए सीएम के स्वागत के लिए अधिकारियों की भीड़ लग गई। वसुंधरा ने 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। वसुंधरा राजे ने सीएम बनने के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। 8 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तन्मय कुमार को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव सीके मैथ्यू आरएसआरटीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी फेरबदल की बारी है। आज से आरसीए चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी और चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इस बाबत अपना समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंप भी दिया है। नमस्कार, मैं विनीता। स्वागत है आपका हमारे आज के शो करियर मंत्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस शो में आपके करियर से जुड़े हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में हम आपकी मदद कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं करियर इन होटल इंडस्ट्री। जी हां, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके भी आप एक सफल भविष्य बना सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अनमोल कुमार, जो कि पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में अनमोल। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अपने दर्शकों को बता दूं कि होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, आप हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना नंबर हम आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 012025111051 ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं इस फील्ड में और क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से क्या कुछ गाइडलाइंस हैं इसके लिए होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको होटल इंडस्ट्री से जुड़ा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में पर्यटन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा असर होटल इंडस्ट्री पर हुआ है। जाहिर है, नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। काफी संख्या में युवा जिन्हें खाना बनाना और खिलाना पसंद है और जो अपने इस हुनर को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वो होटल के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में जहां एक और आप शेफ के तौर पर करियर बना सकते हैं, वहीं आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं पर ठीक ठाक पकड़ है तो रास्ता और भी आसान हो जाता है। बारहवीं पास स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर सकती हैं। वहीं अगर ग्रेजुएशन के बाद आप होटल व्यवसाय में करियर तलाश रहे हैं तो आपके लिए भी अवसरों की कमी नहीं है। आप एमएससी इन होटल मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अधिकतर संस्थान ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज के साथ अंग्रेजी की क्षमता को जांचा जाता है।
होटल मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद आप होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा होटलों में किचन मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, एयरलाइन कैटरिंग, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां कर सकते हैं। इतना ही नहीं, होटल मैनेजमेंट के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई मौके हैं। जहां एक और करियर के शुरुआती दौर में 10 से लेकर 15,000 रूपए प्रति माह की सैलरी मिलती है, वहीं एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी 40 से 50,000 तक हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट दुर्गापुर। तो अगर आपको स्वाद का शौक है और खाना बनाने के साथ साथ खिलाने का हुनर है, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए ही बना है। इसे करने के बाद आप सफलता की मिठास का मजा तो लेंगे ही, साथ ही आपके करियर में चीनी कभी कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भीलवाड़ा से सुभाष जुड़े। हेलो 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 जी सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल आप। मैम, मैं भीलवाड़ा से नहीं, डिडवाना से। जी माफ कीजिएगा, बताएं। हेलो मैम। जी आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछें। मैम, मैंने ग्रेजुएशन किया BCA। जी हेलो मैम। आपकी आवाज मिल रही है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम करें, अब कम करें, तभी आप सही तरीके से सुन पाएंगे। करना चाहता हूँ। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो BCA इन्होंने किया है अनमोल, और अभी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इनके लिए क्या कुछ, किस तरीके से ये क्या करें? इनका एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए बेसिकली आउटगोइंग पर्सनैलिटी और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना एक जरूरी फैक्टर होता है। अगर इन्होंने BCA किया हुआ है तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये 2 प्रोग्राम को ये ले सकते हैं। एक है मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। इन दोनों प्रोग्राम में से जो इनको अच्छा लगता हो। मास्टर्स प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल की पढ़ाई होती है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 1 साल की पढ़ाई होती है। इसके बाद काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। कोर्स करने के बाद ये ऑपरेशनल ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में किसी भी होटल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 15 से 20,000 रुपए की शुरुआत हो जाती है। और कुछ ईयर्स का अगर ये अच्छा कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ले रहे अच्छे स्टार होटल में, तो बाहर जाने की संभावना, जैसा कि मैं बता रहा था, काफी बढ़ जाती है इनके लिए। तो ये 2 प्रोग्राम में से एक ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सुभाष जी, तो आपको जानकारी मिल पाई होगी कि आप किस तरीके से आगे BCA किया है और आपने, और आगे क्या कुछ होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। जाहिर अनमोल सवाल कही यहाँ पे, लेकिन क्योंकि दर्शकों के जो कॉल है वो भी हमें लेने हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि काफी ज्यादा बड़ा फील्ड है। पहले आप होटल इंडस्ट्री, अब क्योंकि जो पर्यटन के क्षेत्र में भारत दिन ब दिन काफी विकसित होता जा रहा है, बाहर से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो कितनी ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में? जैसा मैं बता रहा हूँ, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरीके की चीजें हैं। जैसे अगर हम सर्किट की बात करें, रिलीजियस सर्किट है हमारे पास, लीजर के लिए लोग आते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब बनाती है। और आज के डेट में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से आज जगह छोटी पड़ गई है। आज आप देखेंगे बहुत सारे संस्थान, इंडियन संस्थान है होटल मैनेजमेंट के, जहां बच्चे रशिया, मंगोलिया, नेपाल खासकर, जहां पे टूरिज्म काफी पॉपुलर है। इवन कुछ बच्चे आपको यूरोपियन नेशन से भी मिलते हैं जो बच्चे यहाँ के होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। होटल मैनेजमेंट एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम 4 डिवीजन को बेसिकली लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार की जो संभावनाएं हैं बहुत बढ़ी हुई हैं। पहला मैं बताना चाहूंगा कि फूड प्रोडक्शन है, दूसरा है फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और F&B सर्विस। ये 4 कोर डिवीजन होते हैं होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद। ये 4 कोर डिवीजन हैं जिनमें से कोई एक करियर किसी भी ऑप्शन में स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फिनांस, सिक्योरिटी, सारे डिविजन्स में ये सीनियर लेवल के पोजीशन पे ये जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक 10th पास के बाद भी एक अच्छा ऑप्शन, 10th पास करने के बाद भी कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके एक अप्रेंटिस के लेवल पे ज्वाइन कर सकता है इंडस्ट्री को।
और 10+2 के बाद जो संभावनाएं हैं वो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली होती है, जिसको करके आदमी एंट्री कर सकता है होटल मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे भी है। ये मैं बोलूंगा ये एक ऐसी पढ़ाई है जो कि मोर ऑफ एन काइंड ऑफ एटीट्यूड है रादर देन स्किल। बिल्कुल। तो एक अच्छा सुनहरा भविष्य है। और दूसरी बात ये, आजकल युवाओं में ये भी देखा गया है कि लोग पढ़ाई के बाद दिलचस्पी दिखाते हैं कहीं बाहर अच्छे पैकेज में अगर उन्हें बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो। होटल मैनेजमेंट मैं बोलूंगा एक ऐसी पढ़ाई है जिसको करने के बाद बाहर में असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जमाना है, कोर्स ऑफ डिवीजन है, जहां पे होटल मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस लेने के बाद बाहर जाने की एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बहुत बढ़ी हुई हैं। स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ग्लोब है। स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट आज के डेट में हर जगह अवेलेबल है, बढ़ी हुई है। तो 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का कंसिडरेबल अच्छा एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलने की संभावना है। जी, तो असीम संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। अगर आप होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी और क्या कुछ संभावनाएं हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है, इस फील्ड में जानने की कोशिश करेंगे। आपनो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, जिसके संगीत और लोक नृत्यों की है एक अनूठी दुनिया। अब नृत्य के एक अनूठे मंच पर थिरकेंगे उनके पांव, होगा उनका अपना आसमान, और इस आसमान को लेकर मैं अरविंद कुमार जल्द आ रहा हूँ, जहाँ राजस्थान अपनी बिंदनियों को देगा एक नई पहचान। नचले बिंदनी बहुत जल्द सिर्फ जी मरुधरा पर। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़। 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉफी ब्रेक, गियरलेस, lightweight. Introducing Activa I, my personal compact scooter. I am ready to fly. मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। प्रस्तुतकर्ता दबंग दुनिया, निष्पक्ष नजर, निष्पक्ष खबर। पावर्ड बाय आधार ग्रुप, इनोवेशन विद हार्डवर्क। सह प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों की संपूर्ण सुरक्षा। चाय पियो मस्त जियो, बात तो बेशक क्वालिटी की है। मधुश्री चाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा और आज हम बात करें होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप किस तरीके से अपना करियर बनाना चाहते हैं। और हमारे साथ अनमोल कुमार इस वक्त मौजूद है, जो कि काफी सालों से इस फील्ड से जुड़े भी हुए हैं। लगातार बातें हो रही है अनमोल से कि कितना ज्यादा ये क्षेत्र आजकल का जो युवा वर्ग है वो इस क्षेत्र को कैसे ऑप्ट कर सकता है, इस कोर्स को कैसे ऑप्ट कर सकता है। अनमोल, खासतौर पे हमने क्वालिफिकेशन के बारे में ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 10+2 करने के बाद हम इस कोर्स को ऑप्ट करें या फिर हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, बेटर कौन सा है? मेरे समझ से अगर मैं बात करूं तो 10+2 के बाद करियर ऑप्ट करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10+2 के बाद 3 साल की जो पढ़ाई होती है इसमें ही एक डिग्री मिल जाती है और साथ में प्रैक्टिकली वो इंडस्ट्री के अंदर जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं इंडस्ट्री को। तो 10+2 के बाद ही ज्वाइन करना मेरे समझ से बेहतर होगा कैंडिडेट के लिए। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस 10+2 की पढ़ाई के बाद अगर स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं आज के डेट में। जैसे ऑल इंडिया लेवल पे एक कंपटीशन कंडक्ट होता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का, जिसकी डिग्री इग्नू से मिलती है। वेलकम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की प्रोग्राम है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। औरंगाबाद में इसके सेंटर्स हैं। और अम्रपाली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि नोएडा में सिचुएटेड है, यहाँ पे भी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है।
इस तरह के संस्थान किसी भी एक अच्छे संस्थान, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे बताने की जरूरत है वो ये है कि आप स्टूडेंट को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो संस्थान कितने दिनों से है, वहां पे कौन से यूनिवर्सिटी से उन्हें मान्यता मिली हुई है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके अपने स्टार होटल्स हैं या नहीं है। क्योंकि आज के डेट में आज जो भी पढ़ाई होती है वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। कोई भी अगर पढ़ाई करना, स्टडीज करता है, वो अपना भविष्य बनाना चाहता है। अगर साथ में पढ़ाई के दौरान अगर किसी को ये गारंटी दे दी जाए या एक आश्वासन मिल जाए या एक भविष्य दिखे कि हाँ, यहाँ से पढ़ाई के बाद मुझे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हमारे खुद के ही संस्थान में हमें प्लेसमेंट मिल जाए, तो सबसे बढ़िया बात होती है। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है, नागौर से ललित हैं। हेलो हेलो जी ललित, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। बातें हो रही है कि आज अमोल से करियर इन होटल मैनेजमेंट, जी हाँ, किस तरीके से। अमोल, एक सवाल ये है कि खासतौर पे आजकल का जो यूथ है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज्यादा प्रेफरेंस करता है कि हमने कम वक्त की पढ़ाई की है, लेकिन खासतौर पे अगर सैलरी वाइज हम बात करें उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो। अगर होटल मैनेजमेंट की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी हम कितनी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इसमें विस्तार से बताना चाहूंगा कि जो 10th के बाद जो सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस लेवल के कोर्सेज होते हैं उसमें सैलरी अमूमतः 8 से 10-12 हजार रुपए मिल जाती है शुरुआती दौर में। और अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो मैंने बताया 15 से 20 हजार की सैलरी बहुत ही आराम से मिल जाती है, जो कि एक ऑपरेशनल लेवल पे अगर कोई ज्वाइन करता है। हाँ, इसमें अगर कोई मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में किसी संस्थान से जुड़ता है, किसी बड़े होटल से जुड़ता है, तो उसकी सैलरी 30 से 35 हजार भी शुरुआती हो सकती है, जो कि एक शुरुआती सैलरी होती है। बाद में एक एक्सपीरियंस के बाद, कुछ दिनों के एक्सपीरियंस, कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, 2-3 साल के बाद ये सैलरी काफी बढ़ जाती है। अगर मैं बोलूं कि 3 साल के बाद अगर किसी की सैलरी 1-1.5 लाख रुपए भी है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है, स्किल डेवलपमेंट, जहां पे अप्रेंटिस से लेके सीनियर लेवल पे सबकी रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट लेवल की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो आप जिस स्किल सेट को फॉलो करते हैं, दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। खासकर आज के जमाने में देखें आप तो शेफ, वर्ल्ड वाइड जो शेफ की डिमांड है वो काफी बढ़ी हुई है। तो शेफ का कोई अगर करियर ऑप्शन चुनते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट तो वहां पे सैलरी अच्छी खासी बढ़ी होती है। बारटेंडिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, बारटेंडिंग भी लोग करते हैं होटल मैनेजमेंट, या छोटे कोर्सेज जैसा आपने बताया, जैसा आपने सवाल किया था कि छोटे कोर्सेज के बाद भी कोई करियर ऑप्शन चुना जा सकता है। हाँ, जरूर चुना जा सकता है। कोई F&B सर्विस में स्टीवर्ड के रूप में ज्वाइन कर सकता है, कोई बारटेंडर बन सकता है, वहां भी एक अच्छी सैलरी से शुरुआत हो सकती है। चलिए, इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, प्रिया हैं। हेलो हेलो जी प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है, पूछे अपना सवाल आप। सर, मैं 12th फिलहाल अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, तो क्या मैं इसके बाद अगर होटल मैनेजमेंट करती हूँ तो क्या ये मेरे लिए सेफ फ्यूचर के लिए, करियर के लिए सही होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सेफ्टी की जहां तक बात है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको प्रिया कि ये बिल्कुल रिसेशन फ्री काइंड ऑफ जॉब है। यहाँ पे कोई रिसेशन की कोई मार नहीं झेलनी पड़ती है। होटल मैनेजमेंट में आप अगर किसी होटल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे किसी भी फाइनेंशियली ग्लोबल टर्मोइल फाइनेंशियल सेक्टर में हो रहा है, इसके कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ आप बेशक ज्वाइन कर सकती हैं, आपका करियर बिल्कुल सिक्योर्ड है। आप 10+2 आपने किया है, आप किसी भी, मैंने जैसा बताया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप उनके प्रोस्पेक्टस को लेके आप फिलअप करें फॉर्म, और आप ये सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूट लगता है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वहां एंट्रेंस टेस्ट देके आप वहां ज्वाइन कर सकती हैं। करियर ऑप्शंस, स्कोप जैसा मैं बता रहा हूं, कोर डिविजन्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कैंपस प्लेसमेंट हुआ करता है। अच्छे बेहतरीन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे KPOs, एजुकेशन सेक्टर, क्रूज लाइनर्स, एयरलाइंस, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकती है। जो नेवी के और जो एयरफोर्स और जो केटरिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल के द्वारा फिलअप की जाती है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको लेके एक भी रास्ता आप चुन के, और मैंने ये देखा है कि आज के डेट में आज बहुत बड़े बड़े ऐसे होटल्स में भी जो फीमेल हैं, वो फीमेल शेफ्स भी काफी तादाद में आ रही हैं। काफी बिल्कुल, एक सवाल अभी मेरा से जुड़ा होगा कि क्या फीमेल्स के लिए कितना ज्यादा ये सेक्टर बेटर होगा। इस वक्त हमारे साथ डीडवाना से एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना नाम बता दें। मैं किशन बोल रहा हूँ डीडवाना से। जी, सवाल पूछें।
मैं कह रहा हूँ कि होटल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, होटल मैनेजमेंट में कैसे आए इस क्षेत्र में। चलिए, बहुत शुक्रिया। और शुरुआत ही हमने किस तरीके से की है, अमोल भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमोल, एक बार और जानकारी दे दें कि अगर जिसको कुछ भी नहीं पता है होटल मैनेजमेंट के बारे में, ABCD भी नहीं पता है, वो किस तरीके से अप्लाई करे, किस टाइम हम और एंट्रेंस के लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वो जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो कम से कम इतना करें कि जैसे इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कहीं वो नोट करके रख लें, या फिर अथवा वो वेबसाइट्स पे जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, वहां पे जाके पोर्टल पे सर्च करें, होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस के बारे में पता लगाएं। और वहां ऑनलाइन फॉर्म की भी फैसिलिटीज होती है, ऑनलाइन वो फिलअप करके फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। और एंट्रेंस पहले वो इन्हें एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस GDPI होती है, जो एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना पैटर्न होता है इनटेक का, उसको वो फुलफिल करें, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी उन्हें एक होमवर्क करनी पड़ेगी, एक अपना, क्योंकि आप करियर जब चुनते हैं तो आप सबसे बड़ी जो रुझान की बात आ रही है, मैंने बताया है कि ये एटीट्यूड, मोड ऑफ एटीट्यूड है। अगर आपको आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको एम्पैथाइज करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, तो परफेक्टली ये होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक राइट ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं, जैसा कोर डिवीजन की मैं बात कर रहा था, और दूसरे सेक्टर्स में भी जो एम्प्लॉयमेंट है, तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा होमवर्क करके आप ऑनलाइन फिलअप करें फॉर्म, तभी जाके इसके बारे में विस्तृत। खासतौर पे अमोल बात हो रही है यहाँ पे, आपने कहा कि होटल मैनेजमेंट के अंदर आप एक शेफ बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस की जो ड्यूटी होती है ऑफिसर्स की, वो आप यहाँ पे निभा सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग और आपकी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कई लोगों से आपको कम्युनिकेट करना होता है यहाँ पे, तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। जैसा मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिन डिवीजन से जो कि ये डायरेक्ट इंटरफेस है कस्टमर से, और यहाँ पे केवल जो बड़े बड़े तबके के जो 5 स्टार्स की बात करें अगर, तो वहाँ केवल भारतीय ही नहीं, बाहर के विदेश के काफी लोग यहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। और इसके लिए जानना जरूरी है कि कम से कम आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना जानते हो। अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज के स्किल्स है, कोई उनमें से कोई 1-2 लैंग्वेज अगर आप जानते हैं या समझते हैं, आपके लिए एडिशनल एड ऑन पॉइंट्स रखता है। आपके लिए पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि होना चाहिए। उसके अलावा यह है कि जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, जहां पे आप डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस में आप फ्रंट डिवीजन में कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, वहां कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनालिटी, तीनों का एक अपना वजूद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवीजन्स भी हैं, जैसे बैक ऑफिस डिवीजन की हम बात करें, F&B कंट्रोल है, फूड एंड बेवरेज कंट्रोल डिवीजन है, या फूड प्रोडक्शन डिवीजन है, जहां पे डायरेक्ट इंटरेक्शन एक सीनियर लेवल पे जो ऑफिसर्स शेफ हैं उनकी तो इंटरेक्शन डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ है, जो नॉर्मल जो इंट्रेंट्स हैं उनके लिए वो नहीं है। तो बैक ऑफिस डिविजन्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, HR डिवीजन, IT, सारे डिविजन्स होटल में मौजूद होते हैं। तो पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट। अमोल, जाहिर है आपने कहा कि इंग्लिश पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है, कि आपकी जो लैंग्वेज, और अगर इसमें किसी फॉरेन लैंग्वेज लाइक रशियन और फ्रेंच अगर आपको आती हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। रूरल एरियाज के जो छोटे शहरों के जो आजकल के जो बच्चे हैं, वहां पे भी अब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग तक जो कोर्सेज है वो सीमित नहीं है, लोग अब इस तरीके के जो कोर्सेज है उसको भी ऑप्ट करना चाहते हैं। उनके लिए किस तरीके से आप उनको गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से, अगर उनको इस क्षेत्र में आना है, क्या कुछ वो प्रिपरेशन कर सकते हैं? डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जो कंपैरेटिव मोड में है, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन को मैं ज्यादा बढ़ा के नहीं बोलना चाहता, बट ये बोलूंगा कि किसे पसंद नहीं है किसी पसंद नहीं लग्जरियस एनवायरनमेंट, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, जहां पे एक अच्छा एम्बियंस हो और अच्छे बड़े बड़े लोग से आपकी इंटरेक्शन, डे टू डे इंटरेक्शन हो रही है। जो बड़े VIPs है, जिनको आपने अब तक टीवी चैनल या न्यूज़पेपर मैगजीन में देखा, उनसे आप लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अच्छा ऑप्शन होता है। काफी संभावनाएं हैं, करियर ऑप्शंस है, अपना खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है होटल मैनेजमेंट, करना चाहिए। चलिए, तो जिस तरीके से आपको तमाम जानकारी मिली होगी कि अगर आप होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए और कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, शायद तमाम जो आपकी क्वेरीज होंगी उनका यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से अमोल ने आपको जानकारी दे दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम आपको बता दें, कल आपकी मुलाकात करवाएंगे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट से और जानेंगे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो स्टूडेंट्स है, जो आजकल का जो युवा वर्ग है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, उनको
आपने बहुत सही तरीके से गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रोजेक्ट है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी, सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ओ रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए क्रांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। चाय पियो मस्त जियो, बात तो बेशक क्वालिटी की है। मधुश्री चाय। पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़। 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉम्बी ब्रेक, गियरलेस, लाइट वेट, इंट्रोड्यूसिंग एक्टिवा आई, माई पर्सनल कॉम्पैक्ट स्कूटर। आई एम रेडी टू फ्लाई। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। 60 से भी ज्यादा देशों में निर्माण का अंदाज बदलते हुए लफार्ज अब आपके शहर में। सीमेंट के वर्ल्ड लीडर के साथ निर्माण करें ऐसे, दुनिया करे जैसे। लफार्ज। चाय पियो मस्त जियो, बात तो बेशक क्वालिटी की है। मधुश्री चाय। पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़। 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉम्बी ब्रेक, गियरलेस, लाइट वेट, इंट्रोड्यूसिंग एक्टिवा आई, माई पर्सनल कॉम्पैक्ट स्कूटर। आई एम रेडी टू फ्लाई। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने। सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड।